Hello everyone, welcome back to Exclu Aviation. I'm Paramjeet Kaur, founder of this academy and your mentor and guide in the journey of aviation. मैं अपने 18 सालों के लंबे एक्सपीरियंसेस को लेके आई हूँ ताकि आप भी अब बिना पैसे खर्च किए अपनी एविएशन जर्नी के सपने को सच कर सकें। देखिए, मैं जानती हूँ ऑलरेडी एयरलाइंस आपसे बहुत सारी फीस चार्ज करने लग गई हैं फॉर द ट्रेनिंग दैट दे प्रोवाइड यू आफ्टर सिलेक्शन, जो पहले मेरे टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। लेकिन अब ये जर्नी थोड़ी सी फाइनेंशियली टफ होती जा रही है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको हेल्प करूं थ्रू अ ब्यूटीफुल मोर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए दैट हाउ वुड यू हैंडल अ कस्टमर कंप्लेन, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से इफेक्टिवली आंसर कर सकते हैं। 3 मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपने पहले कोई कस्टमर कंप्लेन हैंडल करी है तो डेफिनेटली यू कैन गो ऑन एंड एक्सप्लेन देम अबाउट द सिचुएशन एंड व्हाट हैव यू डन इन दैट। याद रखिएगा, किसी भी कस्टमर कंप्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने क्या किया। तो जो एक्शन पार्ट होता है या फिर जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट सोल्यूशन में होती है, उस पार्ट पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस करना होता है। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो चलो मैं आपको ये सभी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। आज मैं आपको प्रूवन 3 मेथड सिखाती हूँ ऑफ कस्टमर कंप्लेन, और उसको मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। और उसके बाद एंड में दूंगी आपको बोनस टिप्स अबाउट द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रैक्टिकल मेथड ऑल्सो। मैं सब कुछ बताऊंगी जो आपकी इस जर्नी को और आपके सपने को सच कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे स्टार मेथड के बारे में तो ऑलरेडी एक रील बना के डाली है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो वो जाके आप देख सकते हैं। बट आज मैं आपको इन डिटेल विद एग्जांपल्स वो भी समझाऊंगी। बट उससे पहले एक और मेथड के बारे में बताती हूँ जिसे हम बोलते हैं लास्ट मेथड। तो चलो इन डिटेल इस मेथड को समझते हैं वर्ड बाय वर्ड। सो लास्ट मेथड जो होता है, इसमें एल स्टैंड करता है लिसन। मीन्स अगर आप कोई कस्टमर कंप्लेंट हैंडल कर रही हैं, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लिसन टू द कस्टमर अटेंटिवली। अटेंटिवली क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब आप कस्टमर को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। आप इस चीज को खुद से भी रिलेट करके देख सकते हैं। अगर आपको भी कंप्लेन करते हैं, आपको गुस्सा आता है और सामने वाला अगर आपको इग्नोर करता है, तो क्या आपको वाकई में वो अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। Hence it is must to listen to the customer attentively, acknowledge the problem that he is sharing with you. अब आते हैं ए के ऊपर। ए मीन्स अपोलोजाइज। देखिए, कस्टमर कंप्लेन चाहे आपसे कोई गलती हुई हो या किसी और स्टाफ से हुई हो या फिर कोई सिस्टम का एरर है जिसने कस्टमर को परेशान किया है या जिसकी वजह से कस्टमर इज बीइंग वोकल अबाउट इट, देन यू मस्ट अपोलोजाइज। याद रखिएगा, अपॉलॉजी का मतलब आप छोटे और वो बड़े नहीं हुआ। आप माफी मांगना चाहते हैं उस सिस्टम या प्रॉब्लम या जिस भी चीज ने उसकी जर्नी में उसको परेशान किया है। So remember to apologize, whether it is because of you or because of somebody else. It really does not matter. You're part of the team, so ensure to apologize to the customer for the inconvenience caused to him. और important step आता है S. S means solve. Now you're going to see how can you solve this problem. तो इस पे थोड़ा एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझाती हूँ कि फ्लाइट पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने ग्राउंड स्टाफ भी वर्क किया है, मैंने कैबिन क्रू भी वर्क किया है, तो मैं दोनों ही तरीके से इस सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं ग्राउंड स्टाफ का। मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसके पास एक्सेस बैगेज है और वो उस एक्सेस बैगेज को अपने साथ लेके जाना चाहता है, लेकिन एयरलाइन की पॉलिसी के हिसाब से कस्टमर उस बैगेज को नहीं लेके जा सकता या फिर कस्टमर को पे करना पड़ेगा एक्सेस बैगेज अलाउंस। एक्सेस बैगेज अलाउंस क्या होता है? अगर अभी तक नहीं पता तो मैंने एविएशन कोर्सेज डे वाइज आपके लिए अपलोड किए हैं, उन्हें जाके देखिए ताकि इन टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर हो सके। सो अब मुझे एज अ ग्राउंड स्टाफ क्या करना है? मुझे कस्टमर को या तो कहना है कि वो लगेज जितने भी किलोज एक्सेस हैं उसको निकाल दे और जो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बाहर वेट कर रहे हैं उनको वो दे दे। अगर कस्टमर का कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव वेट नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में मुझे कस्टमर को उस सामान को थ्रो करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कस्टमर के उस लगेज का ध्यान रख सके। या फिर कस्टमर उस एक्सेस बैगेज के लिए पे कर सकते हैं एक्सेस बैगेज फी या फिर प्राइस, आप पर किलो के हिसाब से उसको पे कर सकते हैं। मान लीजिए लेकिन कस्टमर विलिंग ही नहीं है पे करने के लिए और आपसे रूड होके कोशिश कर रहा है आप को प्रेशराइज करने के लिए ताकि आप उसको ये बैगेज ले जाने दें उसके चीखने चिल्लाने से, तो आप क्या करेंगे? तो S stands for solve. Now see what you can do for him. So आप इस सिचुएशन में कस्टमर को गाइड कर सकते हैं कुछ चीजें, जैसे कि आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर, इफ यू आर ट्रैवलिंग विद समवन एल्स, व्हाई डोंट यू शिफ्ट योर सम ऑफ द स्टफ टू समवन एल्सेस बैग। पहली चीज,
अगर वो फैमिली में ट्रैवल कर रही हैं तो आप कस्टमर को एडवाइस कर सकते हैं दैट व्हाई डोंट यू शफल योर बैग्स, आप थोड़ा सा सामान इस बैग में से निकाल के दूसरे बैग में रख सकते हैं। या फिर अगर कस्टमर के चेक्ड इन बैगेज में ज्यादा सामान है तो आप कस्टमर को कह सकते हैं आप थोड़ा सामान निकाल के अपने हैंड लगेज में रख लीजिए। इस तरीके से हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और कस्टमर को हर एक चीज बड़े प्यार से और आराम से समझा सकते हैं। देखिए कस्टमर्स भी एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। तो आप एक्सप्लेन करिए अच्छे से कस्टमर को, वो जरूर आपकी बात समझेंगे। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि अगर आपके साथ कोई कस्टमर कैबिन में है और इन फ्लाइट उसको कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं। कॉमन सी प्रॉब्लम बताती हूँ जो मैंने काफी हद तक एयरक्राफ्ट में और फ्लाइट्स में फेस की है अबाउट हिंदू मील। हिंदू मील एक तरीके का स्पेशल मील होता है जो कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब वो रिक्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद उनको ऐसा लगता है कि हिंदू मील का मतलब होता है वेजिटेरियन मील, लेकिन रियलिटी ये होती है हिंदू मील का मतलब होता है नॉर्थ इंडियन नॉन वेजिटेरियन मील, मतलब कि चिकन। अब ये कस्टमर को पता नहीं होता और वो मील रिक्वेस्ट कर देते हैं। आप मील सर्विस कर रहे हैं और कस्टमर ने कहा कि आपने मुझे गलती से चिकन सर्व कर दिया है, तो आप कस्टमर से उनका बोर्डिंग पास मांगते हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि पहले ये गलती उनके एंड से हुई है, बट अब एस स्टैंड्स फॉर सॉल्व, मुझे प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही है। तो अब मैं इस केस में क्या करूंगी, मैं कस्टमर को वेट करने के लिए बोलूंगी और अगर मेरे पास क्रू मील में वेजिटेरियन है या फिर गैली में एक्सेस वेजिटेरियन मील है तो मैं कोशिश करूंगी कस्टमर के कैसरोल को या फिर हॉट मील को चेंज करने की। तो मैं कोशिश करूंगी कस्टमर को कैबिन क्रू मील देने की या फिर नॉर्मल वेजिटेरियन मील अगर अवेलेबल हुआ वो देने की। लेकिन अगर वो भी अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या मैं उस कस्टमर को ऐसे ही फ्लाइट पे भूखा रहने दूंगी? द आंसर इज नो। बहुत सारी और चीजें होती है फ्लाइट पे अवेलेबल जो आप कस्टमर को दे सकते हैं, जैसे फ्रूट प्लेटर्स अवेलेबल होते हैं फॉर कैबिन क्रू, और भी एक्सेस मील होते हैं जो वेजिटेरियन हो सकता है और आप कस्टमर को देके अकोमोडेट कर सकते हैं। और लास्ट में अगर बिल्कुल ही इकोनॉमी में कोई ऑप्शन नहीं बचता तो आप बिजनेस क्लास में भी चेक कर सकते हैं। अब ये जो बिजनेस क्लास के चेक करने वाला है, देखिए कंप्लीटली आपकी एयरलाइन की पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा। अगर आपके एयरलाइन का एसओपी कहता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहता है दैट यू नीड टू असिस्ट द कस्टमर्स बाय ऑल द पॉसिबल अवेलेबिलिटीज ऑन बोर्ड, तो उस केस में आप बिजनेस क्लास में जाएंगे, कोशिश करेंगे अगर कोई वेजिटेरियन आपको मिल सकता है, अदरवाइज वहाँ पे सैलेड्स, फ्रूट्स और बहुत सारी और चीजें अवेलेबल होती हैं जो आप कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। देखिए जब आप बार बार कस्टमर से जाके चेक करते हैं और उनको कोशिश करते हैं ना, तो हर कस्टमर को ये चीज जरूर समझ में आती है। अगर आपके लिए भी लाइफ में कोई एफर्ट्स करता है तो आपको समझ आती है ना उनकी बातें। ऐसे ही बिल्कुल कस्टमर होते हैं, जब आप एफर्ट्स करते हैं तो ना केवल वो आपकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं बट उसके अलावा अप्रिशिएट भी करते हैं। और इसीलिए कई बार फ्लाइट्स पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री लेटर्स भी मिलती हैं, क्योंकि जो आपकी इंटेंट थी वो कस्टमर को समझ आई कि आपने वाकई में ही एक जेन्युइन अप्रोच और एक जेन्युइन कोशिश की कस्टमर कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की। तो यही डिफरेंस होता है कस्टमर सर्विस में, जब हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी एफर्ट करते हैं तो कस्टमर से समझते हैं। अब चलते हैं लास्ट वर्ड के ऊपर विच स्टैंड फॉर टी। तो टी स्टैंड फॉर थैंकिंग द कस्टमर फॉर बीइंग कोऑपरेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ये बहुत जरूरी होता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई नो ही इज कंप्लेनिंग, ही इज मेकिंग अ बिग डील, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव कोऑपरेटेड विद यू ऑन द फ्लाइट, they have adjusted to the things that you have provided. So it is imperatively important that you thank the customer for being patient and being accommodated with you on the flight. अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ वुड यू हैंडल अ कस्टमर कंप्लेन ऑन बोर्ड, तो आप उसमें कह सकते हैं सर्टेनली सर, आई विल बी ग्लैड टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई डिड नॉट हैव अ चांस टू एक्सपीरियंस अ कस्टमर कंप्लेन येट, however I'm keen to learn about it and will ensure the excellent customer service is delivered on board the aircraft to all the customers. Also, I have learned about a last method which is effective and proven method to handle the customer complaints in customer service industry, where L stands for listen. So I would listen to the customer's complaint attentively. A stands for apologize. So I will genuinely apologize to the customer for the inconvenience caused on board to him. S stands for solve. So I certainly will go ahead and look at the solutions that I probably can provide to the customer to make his journey comfortable with us. And T stands for thank. At the end of the day, I certainly will go to the customer and thank him for his cooperation and understanding on board with us. So by using this method, I truly feel that I can handle most of the customer complaints professionally. Thank you. So इस तरीके से आप कस्टमर कंप्लेन रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हैंडल नहीं की तो। और अगर आपने हैंडल की तो फिर आप उस सिचुएशन को बता सकते हैं। आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सिचुएशन थी,
फिर आपने कैसे LAST को उसमें यूज किया। ठीक है जी। सो दिस इज वन वे फॉर मी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द लास्ट मेथड। लेकिन अभी तो मेथड्स बहुत सारे हैं, मुझे लगता है वीडियो लंबी ना हो जाए, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2 और इम्पोर्टेंट मेथड्स और 5 A's के बारे में। नहीं पता ना? लेट्स मीट। तो कहीं जाना मत, जल्दी आएगी आपके पास वीडियो, और मैं हर वो पॉसिबल कोशिश करूंगी टू हेल्प यू स्टैंड आउट इन एविएशन इंडस्ट्री। बट जाने से पहले एक और चीज बताना चाहती हूँ कि सपने तभी काम करते हैं जब आप उनके लिए काम करते हैं। तो आप काम कर रहे हैं ना? तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।